अगर आप भी एक इंप्रेसिव किस्म का कैल्विन साइकिल ड्रा करना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने एक जगह मुंतखब करनी है जिसके अंदर आपने कैल्विन साइकिल ड्रा करना है। जैसे मेरे केस में यहां पर ये स्लाइड है, इसका जो बॉक्स है ये मेरे लिए एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट आपने इसके सेंटर में एक छोटा सा बॉक्स प्लेस करना है जिसमें आपने क्या लिखना है, कैल्विन साइकिल। और ये आपके साइकिल के बिल्कुल सेंटर में होगा और ये हमारा जो मेन इसका मरकज है वो है, वहां से हमने इसको ड्रा करना है। फिर आपने इसके एग्जैक्ट सेंटर से पुरकार का इस्तेमाल करते हुए एक साइकिल ड्रा करना है जो कि साइकिल का बेसिक फ्रेमवर्क होगा। इसके बाद आपने प्रकार को थोड़ा सा क्लोज करके इसके अंदर एक और साइकिल प्लेस करना है ताकि एक इंप्रेसिव किस्म का आपका कैल्विन साइकिल का ढांचा बन जाए। नेक्स्ट, चूंकि कैल्विन साइकिल 3 फेजेस पर मुश्तमिल होता है तो हमने इसको सिमेट्रिकली 3 फेजेस में डिवाइड करना है। इसके लिए आपको 3 लाइनें लगानी पड़ेगी। एक लाइन इस बॉक्स के से लेकर यहां तक, जैसे पंखे के 3 पार होते हैं इस तरह यहां से यहां तक, और दूसरा आपने यहां से यहां तक। अब कैल्विन साइकिल सिमेट्रिकली 3 फेजेस में डिवाइड हो गया। ये पहली फेज है, ये दूसरी फेज है, ये तीसरी फेज है। नेक्स्ट आपने इन फेजेस के नाम लिख देने और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसी तरह से थोड़ी सी टेढ़ी लिखाई करके आपने यहां इस फेज का नाम लिख देना है कार्बन फिक्सेशन फेज। नेक्स्ट जो फेज है वो कार्बन रिडक्शन फेज है और नेक्स्ट जो है वो RUBP रीजनरेशन फेज है। उसके बाद आपने करना है कि ये जहां पर ये लाइनें मौजूद हैं यहां पर आपने इसके कुछ इंटरमीडिएट प्लेस करने हैं। हर फेज का मेन रिएक्टेंट जो होगा और ये मेन उसका स्टार्टर होगा वो यहां पर लिखना और उसका प्रोडक्ट यहां पर आएगा। हर फेज का यहां से रिएक्टेंट और फिर इसका प्रोडक्ट यहां पर। तो यहां पर हमने डिफरेंट बॉक्सेस प्लेस करने हैं। इन बॉक्सेस में हमने कैल्विन साइकिल में यूज होने वाले इंटरमीडिएट को प्लेस करना है। अब इन इंटरमीडिएट को कैसे लिखना है, इस तरह से आपने ये बॉक्स प्लेस कर देना इस एरो के ऊपर सिमेट्रिकली, इस तरह से हो कि वो उसका एंगल, उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल सीधी हो। इसमें आपको ये 1 2 3 4 5 आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्कल, ये एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन है। इसमें जो आपको पी नजर आ रही है ये फॉस्फेट ग्रुप है जो नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है, और ये जो रेड कलर के साथ डिजिट लिखा हुआ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। इसका पूरा नाम क्या है इस बॉक्स के नीचे आपने प्लेस करना है। जैसे 1 5 क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट है, 5 कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट है। क्योंकि ये राइबोलोज एक कीटो पेंटोज शुगर है, इसका नाम है राइबोलोज। 2 फॉस्फेट की वजह से इसको बिस फॉस्फेट भी कहेंगे। ये प्लेस करना है। उसके बाद इस कार्बन फिक्सेशन स्टेज का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, और फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट वो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो आपने 3 कार्बन ड्रा करने। इसके कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट है तो इसका नाम क्या है, 3 फास्फोग्लिसरेट, जिसको एब्रिवेट करके 3PG लिखा जाएगा। इसके कितने मॉलिक्यूल है, 6, वो ऐसे आपने प्लेस करने हैं। उसके बाद कार्बन रिडक्शन फेज का जो मेन प्रोडक्ट है वो एक ट्रायोज शुगर है जिसको हम कहेंगे, वो भी 3 कार्बन है, उसमें भी तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है इस, और इसके भी मॉलिक्यूल कितने, 6, लेकिन इसका नाम चेंज होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको ग्लाइसरल्डिहाइड से वर्ड जी निकला है, 3 और पी मीन फॉस्फेट, तो G3 इसका एब्रिवेटेड नेम है, या इसी को हम फास्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड PGALB कहते हैं। सो ये हमारा फ्रेमवर्क बन गया। तीनों फेजेस के रिएक्टेंट और प्रीकर्सर और उनके प्रोडक्ट आपके सामने। अब हम देखेंगे कहां कहां से कुछ चीजें ऐड होंगी, उनको हमने डिस्कस करना है। क्योंकि कैल्विन साइकिल का जो इनपुट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं, 3, तो ये एक सर्कल लगाने का मतलब यह है कि इसमें 1 कार्बन है और इसमें 3, ये जो रेड कलर की जो डिजिट्स मैंने लिखे हैं ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो इनपुट ऑफ कैल्विन साइकिल आपने यहां से प्लेस करना है, एरो के साथ इनटू द साइकिल आपने इसको ड्रा कर देना है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। ये सर्कल क्या शो कर रहा है कि हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1। अब इन जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड इस 1,5 RUBP से रिएक्ट करेगी तो 1 कार्बन किससे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और 5 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा है, RUBP। तो एक इंटरमीडिएट यहां पर बनता है 6 कार्बन वाला। तो ये आपने इस तरह से शो कर देना। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये एक इंटरमीडिएट हाई एनर्जी अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। इसके कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट है, कार्बन नंबर 5 पर भी फास्फेट है, और ये इंटरमीडिएट एक्चुअली 2 बराबर मॉलिक्यूल में टूट गया था, जिसको हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
अब उसके बाद जब रिडक्शन फेज में 3-फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन करनी है तो यहां पर सबसे पहले इसके कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट ऐड करना और हाई एनर्जी फास्फेट। ये हाई एनर्जी फास्फेट किसने देना है? ये एटीपी ने देना है, जो कन्वर्ट होगी एडीपी में। कितने मॉलिक्यूल है? 6, तो हमें 6 ही एटीपी कंज्यूम करने पड़ेंगे। यहां पर आपने एटीपी ड्रॉ करने हैं। अब इसके नतीजे में 3-फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा जिस मॉलिक्यूल में, उसका क्या नाम है? 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट। चूंकि इसके कार्बन नंबर 1 पर भी क्या लग गया? फास्फेट लग गया। 3 पर तो पहले ही था, तो लिहाजा 1,3 हो गया। अब चूंकि 2 फास्फेट है तो 20-फास्फोग्लिसरेट, जिसको एब्रिवेट करके 1,3-बीपीजी कह देंगे। उसके मॉलिक्यूल कितने थे हमारे पास? 6 मॉलिक्यूल थे। इसके भी मॉलिक्यूल कितने? 6 ही हैं। अब इसकी रिडक्शन होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है? NADPH। तो ये NADPH अपना प्रोटॉन इसको दे देगा और एक प्रोटॉन इसके साथ H+ की सूरत में भी होता है। एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए एक NADPH चाहिए और 6 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए कितने चाहिए? 6 ही चाहिए। तो यहां पर हमने 6 NADPH को इस तरह से शो करना है, जो कि वापस NADP रीजनरेट कर देंगे और ये वापस लाइट रिएक्शन में चला जाएगा। अब इस रिडक्शन फेज का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? एक ट्रायोज शुगर है, जिसको हम कहेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। इस पूरे प्रोसेस में हमारी इनपुट कितनी थी? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। इन्हीं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ये तीनों कार्बन इस्तेमाल होकर कैल्विन साइकिल का एक आउटपुट भी बनेगा। सो रिडक्शन फेज का जो आखिरी एंड प्रोडक्ट है या इसको मेन प्रोडक्ट रिडक्शन फेज का, वो क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। तो 6 ही मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। अब जैसे ही आप देखें कि NADPH के थ्रू इसकी रिडक्शन हुई, तो ये जो कार्बन नंबर 1 वाला फास्फेट था वो एनर्जी अपनी उसमें मुंतकिल करके वापस निकल आया। तो यहां पर 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट आपने सर्कल से बाहर शो करवाने हैं। ये वही 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट है जो कार्बन नंबर 1 पर मौजूद थे। इसलिए आप देखेंगे 3 वाले फास्फेट तो इधर आ गए, लेकिन 1 वाले वापस क्या हो गए? निकल गए। इनकी एनर्जी किस में आ गई? अब इस ट्रायोज शुगर में आ गई। सो कैल्विन साइकिल स्टार्ट हुआ था, जो उसका मेन रिएक्टेंट था, इनिशियल रिएक्टेंट, वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे जिनके पास 3 कार्बन थे। उसकी तीनों कार्बन क्यों 3 कार्बन से शुरू हुए? चूंकि हमने फर्स्ट जो स्टेबल शुगर बनाना है वो ट्रायोज था, तो उसके तीनों कार्बन इस्तेमाल हो गए आउटपुट देने में। और आउटपुट ऑफ कैल्विन साइकिल क्या है? 1G3P। 6 में से एक G3P साइकिल से बाहर आपने निकाल देना और इसको शो कर देना आउटपुट। अब 6 में से एक बाहर आ गया तो बाकी कितने रह गए? वो 5। तो ये 5 आपने यहां पर शो कर देने, तो 5 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। अब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिससे ये 5 मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन, जिनको आपने इस तरह से लिखना है। 5 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए? 3 में। 5 मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? जो 3 थे, लेकिन इन मॉलिक्यूल जो नए बने उनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। लेकिन उसके कार्बन नंबर 5 पर क्या है? सिर्फ फास्फेट ऐड है, कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट ऐड नहीं है। इन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जो यहां पर हम ड्रा नहीं कर रहे होते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन में ही पानी का मॉलिक्यूल भी निकलते हैं कुछ, और इनऑर्गेनिक फास्फेट भी यहां से बाहर निकलता है। और अप्रॉक्सीमेटली यहां पर 3 पानी के मॉलिक्यूल निकल रहे होते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब चूंकि हमारा जो कैल्विन साइकिल जिससे स्टार्ट हुआ था कि वो क्या था? 1,5-RuBP। हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना 5 राइबोलोज फास्फेट, यानी 5 वाला फास्फेट इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसके कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट नहीं है, तो ये कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट देने के लिए हमें दोबारा क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एटीपी। कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी और 3 मॉलिक्यूल के लिए 3 एटीपी, तो 3 एटीपी 3 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास वापस क्या रीजनरेट होगा? RuBP। इसलिए स्टेज को क्या कहेंगे? RuBP रीजनरेशन। तो ये वो सिंपल स्टेप्स थे कैल्विन साइकिल को ड्रा करने के। पहले आपने क्या बनाया? एक फ्रेमवर्क बनाया, एक बॉक्स बनाया, जिस बॉक्स के अंदर आपने कैल्विन साइकिल प्लेस करना है। उसके अंदर छोटा सा बॉक्स बनाया, उस छोटे बॉक्स में आपने लिख दिया कैल्विन साइकिल। उस बॉक्स के सेंटर से आपने एक सर्कल ड्रा किया। सर्कल इस तरह से ड्रा किया कि उसकी साइडों पर भी जगह मौजूद हो जहां पर हमने ये प्रोडक्ट लिखने हैं, और टॉप पर भी जगह हो जहां से इनपुट, और बॉटम पर भी जगह हो जहां पर हमने आउटपुट प्लेस करना है। इस सर्कल के अंदर ही एक छोटा सा सर्कल ड्रा करना है ताकि एक डबल सर्कल ड्रा हो और इंप्रेसिव किस्म का कैल्विन साइकिल बने। फिर हमने इस कैल्विन साइकिल को 3 बराबर स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, ये सेंटर में लाइनें लगाकर। फिर हमने क्या किया? इन स्टेजेस के नाम लिख दिए, कार्बन फिक्सेशन, कार्बन रिडक्शन, कार्बन रीजनरेशन।
फिर हर कार स्टेज का जो इनिशियल रिएक्टेंट है और इसका प्रोडक्ट हमने लिखा। वो प्रोडक्ट कहां, इसी लाइन के ऊपर लिखा। पहले हमने लिखा 15 RUBP, फिर हमने लिखा 3 फास्फोग्लिसरेट और फिर हमने लिखा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसके अलावा बहुत से इंटरमीडिएट भी लिखे, वो हमने यहां पर प्लेस करने हैं। इनपुट ऑफ कैल्विन साइकिल क्या था, 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, वो हमने ऊपर से प्लेस किए। उसके बाद जब 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट में, तो यहां पर 6 ATP हमने शो किए। फिर 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन हुई तो वो 6 NADPH हमने शो किए, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और वो जो इनऑर्गेनिक फास्फेट थे जो एनर्जी देकर वापस बाहर निकल आए कार्बन नंबर 1 वाले, वो वापस 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट हमने बाहर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि जहां पर जो से 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के बने, उनमें से एक को हमने आउटपुट के तौर पर बाहर निकाल दिया, बाकी 5 को इसी तरह से हमने नेक्स्ट लिख दिया। ये जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कॉल्ड 5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इसको हमने लिखा। और फिर इनको एटीपी कंज्यूम करवाते हैं, इसको वापस जो हमारा RUBP है इसको रीजनरेट करवाया, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी शो किए। तो दीज आर द सम सिंपल स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए आप कैल्विन साइकिल को बना सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें हम हर कैल्विन साइकिल के स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अगर आप ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।